तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ पेशेंस रखोगे या तो फिर उसको गिफ्ट दोगे या तो फिर बहुत अच्छे बन के रहोगे तो वो तुम्हें दे देगी? नहीं, ऐसा जरा भी नहीं होने वाला। वो तुम्हें फ्रेंड में जरूर डाल देगी कि हाँ ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इंटीमेसी डेवलप नहीं होती इससे। क्यों? इसका सिंपल रीजन है ब्रो, क्योंकि वह वो तुम्हें डिजायर्ड फील नहीं कर रही। बंदी तुम्हें डिजायर्ड फील करनी चाहिए, एंड उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक माहौल क्रिएट होना चाहिए। लड़की फील करती है, तुम्हें उसको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या मैं ये चीज कर सकता हूं, क्या मैं ये करूं, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? नहीं, यही सारी गलती तुम करते हो, एंड इसीलिए मुझे समझाना पड़ रहा है कि तुम्हें क्या नहीं करना है एंड क्या चीज करनी है, कैसे एक माहौल क्रिएट करना है, कैसे तुम्हें एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी डेवलप करनी है, कैसे तुम्हें अपना एक ऑरा क्रिएट करना है ताकि वो खुद तुम्हारे पास आए, वो खुद तुम्हारे नजदीक बैठे, एंड वो सारी सिचुएशन क्रिएट हो सके, एक इंटीमेसी अच्छे से डेवलप हो सके। एंड पूछने की जरूरत होती ही नहीं है। अगर तुम्हें पूछना पड़ रहा है तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, एंड यही दिक्कत से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। सो आज हम इसके बारे में अच्छे से प्यार से डिस्कस करेंगे। एंड अगर तुम्हें नहीं पता कि उस बंदी को फर्स्ट प्लेस में डेट पे ले कैसे जाना है मुझे, तो मेरा कोर्स चेकआउट करो। 4.5 घंटे का कोर्स है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में है, A to Z चीजें बताई हुई है उसमें। कैसे तुम्हें बंदी को टेक्स्ट के थ्रू, डेटिंग एप्लीकेशंस पे, इंस्टा पे, वहां से तुम्हें डेट पे कैसे लेकर जाना है उसे, एंड डेट पे क्या बातें करनी है, कौन से कपड़े पहन के जाना है, सारी चीजें बताई हुई है। तो चेकआउट कर लो ब्रो। एंड देखो, सबसे पहले स्टॉप आस्किंग कैन आई किस यू। इफ यू हैव टू आस्क, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। अगर तुम्हें ये पूछना पड़ रहा है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं, तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। एंड तुम्हें मे बी एक सिंपैथी में, एक पीटी में एक किस मिल जाएगी, लेकिन उससे अट्रैक्शन बिल्ड नहीं हो रहा, एंड वही प्रॉब्लम हो रही है। अट्रैक्शन बिल्ड नहीं हो रहा, तो आज तो तुम्हें मिल गया वो, लेकिन फिर हर बार नहीं मिलने वाला। सो बेटर है कि वो मत करो। डिजायर इज नॉट फेल्ट, नॉट आर्ग्यूड। ओके, सो यू डोंट अर्न इट बाय प्लीडिंग। तुम जो कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कितनी भी प्लीड कर लो, तुम कितना भी मांग लो, वो तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल जाने वाला। सो यू प्रोवोक इट विथ योर प्रेजेंस। तुम उसको अपनी प्रेजेंस के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, एंड वो खुद ब खुद तुम्हारी लाइफ में आ जाता है। अगर तुम्हारी प्रेजेंस इतनी ज्यादा अच्छी एंड इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है कि वो बंदी तुम्हारे तरफ खींची चली आती है, तो वैसी ही सिचुएशन हमें क्रिएट करनी है। इसके लिए नेसेसरी है कि 6 पिलर्स पे तुम ध्यान दो, तुम्हारा मेन फोकस उसी पे होना चाहिए। शी रिजेक्ट्स वीक एनर्जी, नॉट सेक्स। अब ये चीज याद रखना कि वो है ना, वीक एनर्जी को रिजेक्ट कर देते। तुम बहुत ज्यादा अच्छे बनते हो ना, तुम उसको डेट पे लेके गए, क्या तुम अच्छा फील कर रही हो, क्या तुम्हें ये रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें ये कैफे शॉप अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें पानी चाहिए, क्या तुम्हें ये खाना है, क्या तुम्हें वो खाना है। बार बार जब तुम उसकी परमिशन लेते रह रहे हो, जब बार बार जब तुम अच्छा बन रहे हो, एंड देखो तुम अच्छा बन रहे हो, वो नीडी है, काइंडनेस नहीं है। काइंड बनते हो ना तो हाँ ठीक है, तुम्हें नॉर्मली उसको देख के ही पता चल जाता है, लेकिन बार बार तुम पूछते रहते हो, वो नीडीनेस शो कर रहा है, वो काइंडनेस शो नहीं कर रहा है, एंड वही चीज हमें नहीं करनी है। सो इसीलिए तुम्हें नहीं मिल रहा है यार, क्योंकि तुम बार बार पूछते रह रहे हो, एंड तुम्हारी एनर्जी है ना वीक शो हो रही है। ये जो वीकनेस दिख रही है ना तुम्हारी फ्रेम में, उसी की वजह से दिक्कत हो रही है वो डिजायर्ड फील करने में। वो तुम्हारी तरफ वो अट्रैक्शन वो फील ही नहीं कर पा रही, एंड यही प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। तो तुम्हें सीखना है लीड करना। स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन, बार बार परमिशन देना बंद करो। ठीक है, तुम्हें उसको बताना पड़ेगा कि हम यहाँ ये कैफे शॉप में जाएंगे, एंड अगर वहां पे मजा नहीं आ रहा ना तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वहां पे तुम्हें मजा नहीं आ रहा। पर बार बार उसको ये मत पूछो कि अरे यार बहुत बेकार जगह है, कैसी जगह पे ले आया, सॉरी गलती हो गई मेरी। एंड इससे है ना तुम अपने ही डिसीजन में स्टैंड नहीं कर पा रहे, ये शो हो रहा है। तुम ऐसा बोल सकते हो, हाँ अच्छा नहीं है, अगली बार हम अच्छा रेस्टोरेंट या अच्छी जगह डिसाइड करेंगे, तो वैसा कुछ तुम बोल सकते हो। लेकिन बार बार अपने ही डिसीजंस पे डाउट करना बंद करो, एंड उसके सामने वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये तुम्हारी लीडरशिप स्किल की वाट लगा रहा है। सो फीमेल डिजायर इज इक्वल्स टू साइलेंट इमोशनल। जब तुम साइलेंस रहते हो ना, तब वो तुम्हारा अट्रैक्शन तब फील होती है, तब तुम्हारी एनर्जी, तब तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी, जब तुम आराम से कॉन्फिडेंटली उसके सामने बैठे हो। अगर तुम्हारे शोल्डर ऐसे टेंस्ड है एंड तुम ऐसे ही हकला रहे हो या तो फिर बोलने में डर रहे हो, तो वो सारी झिझक उसे फील हो रही है, एंड उसे कंफर्टेबली पता चल जा रहा है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तुम भले ही साइलेंट हो, कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन तुम एकदम रिलैक्स्ड वे में उसके सामने बैठने चाहिए, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करने चाहिए, एंड तब जाके उसकी इमोशनल नीड्स एंड वो एक चीज फील कर पाएगी तुम्हारे पास से। जब साइलेंस में भी एक दम होता है ना, तब एक ऑरा को वो फील कर पाती है, वो एक एनर्जी को फील कर पाती है, एंड वही चीज को उसे फील करवाना है।
सो योर सेक्सुअल एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्ड्स। ये चीज याद रखना कि तुम्हारी जो भी एनर्जी है ना, जो भी बाहर निकल रहा है, तुम कितना भी अच्छा बोल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारी एनर्जी ही वीक है। तो इसीलिए मैटर करेगा कि तुम कैसी एनर्जी अपने साथ लेकर जा रहे हो, कैसी फ्रेम को एंड कैसे अपने पोस्चर को उसके सामने लेकर जा रहे हो। अगर तुम वीक पोस्चर लेकर जाओगे तो इज इक्वल्स टू वीक एनर्जी, ये चीज याद रखना। सो एकदम कॉन्फिडेंटली चलने की कोशिश करनी है, उस सारी चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट रिएक्ट, स्टे सेंटर्ड। चलो मान लो अगर डेट हो गई एंड रात पे तुम घर आ गए, वो तुम्हें कोई भी मैसेज नहीं कर रही, तो ठीक है, वहां पे भी आराम से शांत बैठना है, नॉट रिएक्टिव। तुम्हें उसको ये नहीं बोलना है अरे यार तुमने मैसेज भी नहीं किया दूसरे दिन, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। या तो फिर वो अच्छे से बात नहीं कर रही तुमसे डेट के बाद, तो भी तुम्हें कुछ भी इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है। वो नहीं कर रही, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही नॉर्मली शांति बैठा रहूंगा। वैसे ही तुम्हें नॉन रिएक्टिव मैनर में ही अपने आप में सेंटर्ड फील करना है एंड सेंटर्ड ही रहना है। सो मेक हर फील शी चूज इट। एंड तुम्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक ऐसा जब हल्की सी लाइट हो, जब हल्का सा म्यूजिक चल रहा हो, तो वो खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आती है एंड उसे ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें चूज किया, तुमने उसको, ये सारा ये जो भी है ना, वो ऐसा नहीं है कि तुम उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। लड़की को ऐसा एनवायरनमेंट फील करना होता है एंड जब तुम उसको ऐसा एनवायरनमेंट फील करवा देते हो तब खुद ब खुद वो तुम्हारे पास चली आती है। एंड इसे तुम मैनिपुलेशन का नाम नहीं दे सकते, वो सिंपली वो उसको फील करना होता है भाई, उसको लॉजिकली कुछ सोचना नहीं होता। तो उसको बेटर है कि तुम सोचने पे मजबूर ना करो, उसको ये फील करवाने पे तुम्हारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए। वैसा एनवायरनमेंट अपने आप को एंड अपने आप को वहां पे वैसे ले जाना है कि वो तुम्हें फील कर पाए, वो तुम्हारी एनर्जी को फील कर पाए। सो माइक्रो स्क्रिप्ट से याद रख लो, अगर वाइब बहुत ही ज्यादा सही है, जैसा मैंने बताया, एक हल्की सी लाइट है, हल्की सी डीम सी लाइट चल रही है, हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, नेचर में हो तुम एंड मजा आ रहा है, ऐसे अच्छे माहौल में तुम वहां पे प्रेजेंट हो। सो ऐसा बोलना है तुम्हें, आई वॉन्ट टू किस यू, सिंपली। ऐसा नहीं, परमिशन नहीं मांगनी है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं, नहीं, आई वॉन्ट टू किस यू। एंड ये तुम्हें कैसे बोलना है, क्वाइटली, कॉन्फिडेंटली, तुम्हें आराम से हल्के से हल्की सी नजर रखते हुए उसकी आंखों में एंड उसको बोलना है आई वॉन्ट टू किस यू, कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली अगर तुमने नहीं बोला तो सारी चीजें में गड़बड़ हो जाएगी। सो बेटर है कि बहुत ज्यादा हवस वाली आंखों में भी मत बोलना। सो या तो फिर ये बोल सकते हो, यू मेक मी फील डिफरेंट, यू मेक मी फील डिफरेंट, रियली सॉफ्ट, ऐसे आराम से सॉफ्टली बोलना है उसे। एंड अगर वो हेजिटेट कर रही है, उसको डाउट फील हो रहा है, तुम्हें उसकी शक्ल से पता चल जाएगा। अगर वो तुमने उसको पूछ लिया एंड वो हेजिटेट कर रही है तो फिर से नथिंग, कुछ भी तुम्हें नहीं बोलना है। ये चीज याद रखना कि वो हेजिटेट फील कर रही है तो तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, कुछ भी नहीं, से नथिंग, होल्ड काम साइलेंस, स्माइल, वेट। एक काम साइलेंस को होल्ड करो, कुछ भी मत बोलो, स्माइल करो उसके सामने एंड वेट करो। अब ये जो साइलेंस क्रिएट हो गया ना, उसको उसका काम करने दो, वो उसका काम कर लेगा। साइलेंस जो भी तुमने क्रिएट कर दिया ना, वो काम कर लेगा। तो बेटर है कि कुछ बोलना मत, भसड़ मत बताना। इफ शी सेज नो, अगर वो क्लियरली तुम्हें मना कर देती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना या मुझे किस नहीं करनी, अगर वो ऐसा बोल देती है, अगर नहीं होगा ऐसा, अगर तुमने सही सा माहौल क्रिएट किया होगा फिर भी मना कर दिया, अगर तुमने सब कुछ सही किया फिर भी मना कर दिया, तो फिर तुम्हें बोलना है ओके ठीक है, बस इतना सा ही तुम्हें बोलना है और कुछ भी नहीं बोलना है। एंड न्यूट्रली बोलना है, मूव ऑन विथ डिग्निटी। एंड तुम्हें ये याद रखना है कि अगर उसने नो बोल दिया कंप्लीटली तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें बस उसके साथ ही डिग्निटी के साथ चले जाना है, वहीं पे चले नहीं जाओगे, वहां पे बस आराम से ऐसे खत्म करोगे, प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली खत्म करोगे एंड तब जाके तुम घर जाओगे। एंड फिर ठीक है, वो तुम्हें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड होती तो वो बोलती या तो फिर कोई रीजन बताती वो। एंड अगर वो कोई रीजन भी नहीं बता रही एंड कुछ भी नहीं कर रही तो फिर मे बी अट्रैक्शन है ही नहीं, वो कुछ और सोच रही है, तुम कुछ और सोच रहे हो, वो दोनों अलग अलग अपनी लाइफ में कुछ चाहते हो, तो बेटर है फिर मूव ऑन मैन। सो प्रैक्टिकल ड्रिल्स, अब देखो ये चीज तुम्हें सही से क्रिएट करने के लिए ना ड्रिल्स पे फोकस करना पड़ेगा। अपने डे टू डे लाइफ में कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, थोड़े टाइम के लिए, 1 हफ्ते के लिए ऐड कर लो बस, ताकि तुम ये चीजें अच्छे से कर पाओ। उसके सामने डेट पे जब उसके आंखों में आंखें निगाहें डाले हुए तुम बैठे हो तो अच्छे से सारी चीजें लगे। तो करना क्या है, सबसे पहले गेज ड्रिल, 30 सेकेंड सॉफ्ट स्टेडी आई कॉन्टेक्ट। अब है ना, तुम्हें सॉफ्ट स्टेडी आई कॉन्टेक्ट, आराम से हल्की सी आंखों के साथ एक दीवार पे सिर्फ देखते रहो, या तो फिर मिरर में देखते रहो एंड देखो कि तुम्हारी आंखें कैसा फील हो रही है, क्या उसमें हवस दिख रही है, क्या उसमें बहुत ज्यादा नीडीनेस दिख रही है, या तो फिर तुम रियली में सॉफ्ट एंड कामली देख पा रहे हो अपनी आंखों में आंखें डाल के। तो वैसे तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज 1 हफ्ते के लिए 30 सेकंड के लिए प्रैक्टिस कर लो बस, फिर वो तुम्हारी नेचुरल आंखें वैसी हो जाएगी एंड बस, और क्या चाहिए फिर तुम्हें। फिर ब्रीथ एंड मूव,
4 इन 4 होल्ड 4 आउट। अब देखो ब्रीथिंग पे भी तुम्हें फोकस करनी है ताकि तुम कामली बैठ सको, इतना ज्यादा हाइपर टेंशन में मत आ जाओ, इतना ज्यादा स्ट्रेस में मत हो आ जाओ एंड एंजाइटी तुम्हारे ऊपर टेक ओवर ना कर ले। उसके लिए 4 सेकेंड्स इन ब्रीथिंग करो, 4 होल्ड करो एंड 4 आउट करो, ठीक है। 4 सेकेंड्स इन लेना ब्रीथ, 4 सेकेंड्स तक होल्ड करो एंड 4 सेकेंड्स आउट निकालते रहो, बाहर निकालते रहो एंड वॉक विद इंटेंट। जब भी तुमने उसको देख लिया कि वो वहां पे बैठी हुई है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के तुम जाना है वहां पे, ठीक है। एंड देखना रास्ते में गिर मत जाना, तो वरना बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर देखना उसको, लेकिन माहौल को भी देखना, एनवायरनमेंट को भी देखना एंड आजू बाजू में क्या है वो भी देखना। लेकिन तुमने अगर उसको देख लिया तो वहीं पे वहीं से दूर से, एंड वो भी तुम्हें देखनी चाहिए। तब तुम दोनों एक दूसरे के सामने, तुम पहले स्माइल करोगे तभी जाके वो स्माइल करेगी, वरना नहीं स्माइल करने वाली वो। तो स्माइल करना है, कॉन्फिडेंटली स्माइल करना एंड फिर उसको देखते हुए ही वहां पे टेबल तक जाना। सो रिजेक्शन ड्रिल, अब रिजेक्शन ड्रिल पे तो मेन फोकस करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग है ना, जब भी वो रिजेक्ट कर देती ना तो इतना ज्यादा नीडी हो जाते हैं, उसकी आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं या तो फिर उनका चेहरा ही पूरा सैड हो जाता है एंड लड़की को कंप्लीटली पता चल जाता है कि इस बंदे को कितनी ज्यादा हर्ट हुई है फीलिंग्स। एंड ऐसा ही नहीं होने देना है, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे दिल में कितना ज्यादा दर्द उठा है। यही चीज हमें अवॉइड करनी है। सो रिजेक्शन ड्रिल की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए तुम्हें रिहर्स करना है। नो प्रॉब्लम, ये तुम्हें जोर से बोलना है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ये तुम मिरर में देख के बोलना है ऑब्वियसली। एंड तुम्हें बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब भी वो तुम्हें रिजेक्ट कर देती है तो हाँ ठीक है ओके, बस ऐसे ही तुम्हारी शक्ल में कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, तब उसे लगेगा कि हाँ इस बंदे को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। एंड कोल्डली, कोल्डली मतलब उसके सामने कोल्डली नहीं बोलना है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि लाइफ आउटसाइड हर, वीकली आउटिंग विथ फ्रेंड्स, नो चेजिंग। देखो तुम्हारी लाइफ में जब और भी चीजें होती है ना, जब तुम अपनी लाइफ पे काम कर रहे हो, जब तुम बाहर घूमने जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो तुम्हारे पास है ना उसको चेज करने का टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि तुम तुम्हारी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो। एंड तुम जब भी तुम्हारी लाइफ में बिजी होते हो तब तुम उसके पीछे नहीं भागोगे, उसके ख्यालों में ही डूबे नहीं रहोगे। तो बेटर है कि इस चीज पे ध्यान देना कि तुम्हारी लाइफ में और भी चीजें हैं जिस पे तुम काम कर रहे हो। वो चाहे आराम से बाहर घूमना, बैठना, आराम से शांति से बैठना, पढ़ना, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ में और भी चीजें हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। वरना फिर तुम ऐसे ही देवदास बने घूमते रहोगे या तो फिर कबीर सिंह बन जाओगे। तो वैसा ही हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारी लाइफ है, राइट। सो कॉमन मिस्टेक्स, आस्किंग परमिशन फॉर एवरी मूव, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर परमिशन के लिए तुम उसको पूछते नहीं रहोगे, ये चीज कंप्लीटली अवॉइड करनी है। ओवर एक्सप्लेनिंग अट्रैक्शन, ये कंप्लीटली तुम ओवर एक्सप्लेन करते जा रहे हो अपने आप को कि यार प्लीज मुझे ले ले, मुझे एक्सेप्ट कर ले, मैं इतना ज्यादा कमाता हूँ, मैं इतना ज्यादा अच्छा बंदा हूँ, मैं इतना ज्यादा अचीव किया है अपनी लाइफ में, मैंने 0 से स्टार्ट किया था एंड अब मैं 99% तक पहुंच गया हूँ, अपने पोटेंशियल को अचीव कर लिया। नहीं, ये सारी चीजें कुछ भी तुम्हें नहीं बतानी। बहुत सारे बंदे अपने आप को प्रूव करने की कोशिश इतने ज्यादा करते रहते हैं कि लड़की को जरा भी मजा नहीं आता। एंड क्यों प्रूव कर रहे हो यार, उसने कुछ प्रूव किया तुम्हें, तो तुम क्यों अपनी औकात प्रूव करने पे लगे रहते हो उसको, तब जाके वो तुम्हें चूज करेगी। ये चाहिए तुम्हें, इतने ज्यादा गिर गए हो तो बेटर है कि इतना ज्यादा मत गिरो तुम। ओवर टेक्सटिंग आफ्टर अ डेट, एंड जैसे ही डेट खत्म हो जाती है तब तुम उसको बार बार टेक्स्ट नहीं करते रहोगे, यार तेरी यादों में ही डूबा रहा हूं मैं, इतना ज्यादा मजा आया मुझे कि तुम दिखाई दे रही हो मुझे हर जगह। ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। एंड रिएक्टिंग टू एवरी पोस्ट मैसेज, हर पोस्ट, हर मैसेज एंड हर स्टोरी को देख के लाइक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इंस्टाग्राम खोल के उसकी हर पोस्ट पे या तो फिर हर स्टोरी पे हिडन मीनिंग्स ढूंढते रहो। इतना फालतू का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। सो तुम उसकी हर एक चीज पे रिएक्ट नहीं करने लगोगे एंड थोड़ा अपना टाइम लोगे। फिर क्विक फिक्सेस, कुछ भसड़ मच गई तो उसको फिक्स कैसे करना है। सो स्मॉल लीडरशिप मूव्स, पहले तो स्मॉल लीडरशिप मूव्स पे तुम्हें ध्यान देना है कि सिट क्लोजर। जब भी वो तुम्हारे पास सोफा पे बैठी हो या तो फिर चेयर पे, तुम एक कैफे में बैठे हो, तो ट्राई करना कि तुम उसके नजदीक बैठो। आमने सामने से ज्यादा बेटर रहता है कि तुम उसके साथ बैठो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना एंड कॉन्फिडेंटली उसके सामने बैठना। एंड अगर वो थोड़ा पीछे जा रही है या तो थोड़ा दूर बैठ रही है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसको थोड़ा दूर बैठना है तो, लेकिन तुम कोशिश करना तुम्हारे जितना दम है उतना नजदीक तुम बैठ सको उसके। सो लाइट हैंड टच ऑन हैंड, तो लाइट टच देना है तुम्हें उसके हैंड पे, कुछ नहीं, ऐसे उसका हाथ पकड़ लो एंड देखने लगो बस। एंड वो बोलेगी या तो फिर तुम्हारा उसका हाथ ले लेगी। जनरली ऐसा करती नहीं है लड़कियां, क्योंकि लड़कियों को बहुत ज्यादा वो पता नहीं कुछ
अलग ही महसूस करने लगती है। जैसे ही तुम उसका हाथ पकड़ के ऐसे ही देखने लगते हो, ऐसे ही प्यार से देखने लगते हो या तो फिर सहलाने लगते हो, तो वो जनरली पीछे नहीं हटाती। जब तक वो तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करती तब तक वो ऐसा नहीं करती। तब जो जनरली उसका हाथ तुम्हारे हाथों में रहने देगी एंड वो देखने की कोशिश करेगी, या तो वो तुमसे पूछेगी कि ये क्या कर रहे हो, एंड तुम्हें बताना है बस कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा हूं। बस ऐसे ही कुछ बोल सकते हो तुम नॉर्मली, कुछ भी मीनिंग नहीं होना चाहिए। लड़की को मीनिंग वाली चीज पसंद ही नहीं है, तो फिर बेटर है कि हर चीज के पीछे मीनिंग ढूंढना या मीनिंग देना बंद कर दो। तुम आज से ही बंद कर दो लड़की को। बाकी तुम्हें पता होना चाहिए न्यूट्रल फॉलो अप टेक्स्ट। अब तुम जब भी ये डेट खत्म हो जा रही है तो एक न्यूट्रल फॉलो अप टेक्स्ट भेजना है तुम्हें। हैड अ गुड टाइम, स्लीप वेल। बहुत अच्छा, मजा आया, गुड टाइम, तो आराम से शांति से सो जाना। अब तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो बंदी भी तुम्हें रिप्लाई करेगी या तो फिर तुम बात करने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं करना। बस ये सिंपली मैसेज ड्रॉप करके तुम सो सकते हो, चैन से सो सकते हो। डायरेक्ट नाइट ही ऑफ कर दो ताकि तुम्हारा डबल टिक हो ही नहीं, या तो फिर वो मैसेज भेज ही ना पाए तुम्हें। अगर मैं भेजेगी भी तो तुम्हें कल पता चलेगा। तो रिप्लाई बस इसलिए दो क्योंकि बस एक फॉलो अप मैसेज है, करना है तुम्हें, बस इसीलिए करना। इफ कोल्ड स्टे बिजी। एंड अगर वो बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेव कर रही है, वो भाव नहीं दे रही डेट के बाद, वो तुम्हें मैसेज भी नहीं कर रही है, मैसेज कर रही है तो भी बहुत ज्यादा तुम जितना पूछ रहे हो उतना ही बता रही है, ऐसी सारी चीजें, ऐसी सारी हरकतें कर रही है, तो फिर तुम्हें बिजी हो जाना है अपनी दुनिया में। ये चीज याद रखना। ये मैंने अपने कोर्स में भी सारी चीजें डिटेल में बताई है, तो देख लेना अगर तुम्हें लेना हो तो। सो बिल्ड प्रेजेंस, पोस्चर, स्लो ब्रीथिंग। सो अपनी प्रेजेंस को तुम्हें बिल्ड करना है, एंड वो कैसे होगा? वो अपने पोस्चर के थ्रू ही होगा। तुम्हें अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करनी है। तो वहां पे जा रहे हो तो इतनी ज्यादा एंजाइटी नहीं हो जानी चाहिए, सांस फूलनी नहीं चाहिए। आराम से शांति से तुम अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल कर रहे हो एंड आराम से शांति से बैठे हो। ये चीज मैटर करेगी, बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता कितनी ज्यादा मैटर करेगी, ये तो समझ लेना। ओके, सो रियल वर्ल्ड 3 स्टेप प्ले। अगर तुम्हें ये सारी चीजें रियल वर्ल्ड में अप्लाई करनी है तो ये 3 स्टेप का बेसिकली प्ले है। सबसे पहले तो पॉज हो जाओ, स्लो डाउन, सॉफ्टन गेज। ओके, तो सबसे पहले पॉज करना है तुम्हें। जैसे ही लड़की देख रही हो तो स्लो डाउन, आराम से शांत हो जाओ एंड सॉफ्टन गेज। अपनी आंखों को वैसे जैसे मैंने बताया था, आराम से प्यार से देखने की कोशिश करो उसे, एंड वो आई कांटेक्ट को होल्ड रखना। सो क्लोज, आराम से क्लोजली बैठो, मुंह स्लाइटली क्लोजर, नो वर्ड्स, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा उसके नजदीक बैठो। थोड़ा जितना हो सके उतना नजदीक बैठ सकते हो, तुम्हारे दम जितना है उतना। ठीक है, अगर तुम पहली बार मिलो तो मे बी तुम थोड़ा शाई फील करोगे, दूसरी बार मिलो फिर तो क्या ही है, फिर तो तुम ज्यादा क्लोज बैठ ही सकते हो। फिर वेट, होल्ड साइलेंस, लेट हर रिएक्ट। एंड जैसे ही तुम उसके नजदीक बैठ जा रहे हो तो तुम्हें साइलेंस ही होल्ड करना है। ऐसा ही एक्ट करना है कि ये नॉर्मल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड अगर उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उससे कुछ बोलना है तो लेट हर स्पीक। ओके, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना है कि तुम क्यों इतने नजदीक से चिपक के बैठ गए हो, ऐसा कुछ भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना है। वो रहने दो, वो साइलेंस को होल्ड रखने दो। सो ये तीनों चीजों पे याद रखना है तुम्हें। मेनली पॉज करना है, क्लोज बैठना है एंड वेट करना है कि वो क्या रिएक्ट कर रही है। सो बस इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। रूल सिंपल है, इफ यू मस्ट कन्विंस हर, अगर तुम्हें उसे कन्विंस करने की जरूरत पड़ रही है तो वो तुम्हें चैरिटी दे रही है, वो तुम्हें अब ऐसे ही दे रही है जस्ट बिकॉज तुम इतना भीख मांग रहे हो इसीलिए। तो बेटर है इस चीज को याद रखना। एंड वो इंटीमेसी क्रेव नहीं कर रही, बस तुम इतना बार बार पूछ रहे हो, बार बार बोल रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें ऐसे ही दे रही है। बाकी वो अट्रैक्शन है ही नहीं, वो प्रॉपर इंटीमेसी डेवलप हुई ही नहीं है। तो हमारा मेन फोकस इसी पे होना चाहिए कि कैसे एक प्रॉपर इंटीमेसी डेवलप होगी। एंड तुम अगर ये सारी चीजें एक अच्छी हाई मैग्नेटिक एनर्जी को लेकर जाओगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो बेटर है कि इस चीज पे ध्यान देना एंड फोकस करना। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल को ग्रो करो एंड बाय बाय, सी या।